हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी ओटाइटिस मीडिया का सेकंड टाइप है, ठीक है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया, उसके बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है, तो और उसके मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो उसमें हम फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें सीरियस सीरियस ओटाइटिस मीडिया। और इसके बाद बचेगा, ठीक है, इसी वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो होता है सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ये होता क्या है, ठीक है, और इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, इटियोलॉजी क्या हो सकती है, और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। सीरियस ओटाइटिस मीडिया इज द presence ऑफ फ्लूइड इन द मिडिल ईयर विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन। जो सीरियस ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ये हमारे ईयर में फ्लूइड होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा इन्फ्लामेशन प्रेजेंट नहीं रहता है। हमारे ईयर से बस केवल फ्लूइड निकला, येलो कलर का, ठीक है, फ्लूइड फ्लूइड निकलेगा, ठीक है। हाँ, जिसको हम सेरम भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये मतलब एसोसिएटेड होता है उसी से, सेरम से, ठीक, कि ये मतलब येलो कलर, ये जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसका कलर थोड़ा येलो इस टाइप में होता है, ठीक। तो वो फ्लूइड निकलता रहता है, ठीक है, हमारे ईयर से। और वो क्या होता है, हाँ, प्रॉपर तरीके से, ठीक है, वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं रहता कि वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो फ्लूइड निकलता रहता है। ये मोस्टली पाया जाता है, ठीक है, बच्चों में। तो इस टाइप का जो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, कि वहाँ इन्फ्लामेशन कोई एविडेंस में नहीं पा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फ्लूइड निकलता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है, तो उसको बोलते हैं सीरियस ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इटियोलॉजी की, ठीक है, जो हमारी सीरियस ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, उसकी इटियोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है। फर्स्ट इटियोलॉजी की बात करते हैं, वो होती है, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। हमारा जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है, ठीक है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो क्या करता है, वो कॉज कर सकता है सीरियस ओटाइटिस मीडिया को। रेडियोथेरेपी, किसी पेशेंट की रेडियोथेरेपी चल रही है, ठीक, मीन्स उसका कैंसर है, कैंसर हुआ है, और अगर उसके उसमें रेडियोथेरेपी चलती है तो कुछ पेशेंट में ये देखा गया कि वो जो रेडियोथेरेपी चल रही है, ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉज कर सकता है सीरियस ओटाइटिस मीडिया को, ठीक। तो रेडियोथेरेपी भी एक इटोलॉजी हो सकती है, ठीक। बोरोट्रॉमा, ठीक, बोरोट्रॉमा क्या होता है, ये जो प्रेशर होता है, ठीक है, आई का, ठीक, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जो प्रेशर बनता है, ठीक है, सॉरी, ईयर का, ठीक, उस ईयर में, ठीक है, उस प्रेशर में कोई चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा वो एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर फोर्स लगने लगे टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन पे, तो उसकी वजह से जो वहाँ पर ट्रॉमा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रो ट्रॉमा। तो ये क्या करता है, ये कॉज कर सकता है सीरियस ओटाइटिस मीडिया को। ये कैसे होता है, ड्यू टू एक्सपेंसिव फोर्स एंड ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ टिश्यू, ठीक है, जहाँ पर वो जो ईयर के वही हो, ठीक है, जो ईयर में टिश्यू होते हैं, ठीक है, या फिर जो सेल होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगने लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ गया, ठीक है, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन का, उसकी वजह से वहाँ पर ट्रॉमा हो सकता है। ये कॉज करता है, ठीक है, हमारे सीरियस ओटाइटिस मीडिया को। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये भी कॉज कर सकता है, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया को। ये ओटाइटिस मीडिया तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप, ठीक है, तो सेकंड टाइप मीन्स हमारा सीरियस ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलर्जी कंडीशन, ठीक, एलर्जी कंडीशन उसे कोई है, ठीक, तो वहाँ पर ये भी कॉज कर सकता है ओटाइटिस मीडिया को। ये था हमारा इटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक, कि कौन कौन से क्लिनिकल साइन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, किसमें, सीरियस ओटाइटिस मीडिया में। हमें फर्स्ट देखने को मिलेगा हेयरिंग लॉस, ठीक, पेशेंट को हियरिंग में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, फुलनेस इन द ईयर, और उसे ऐसा सेंसेशन होगा कि उसे ईयर में मतलब फुलनेस सेंसेशन होगा उसे। कंजेस्टिव सेंसेशन मीन्स उसमें जैसे कि कोई कान में कुछ फुल हो गया, ठीक है, ऐसे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर उसमें ब्लॉकेज हुआ है, ठीक, तो वहाँ पर उसे कुछ फुलनेस टाइप में सेंसेशन वहाँ पर होगा, ठीक है, तो वो होता है कंजेस्टिव सेंसेशन। पॉपिंग एंड क्रैकिंग नॉइस, ठीक, पॉपिंग और क्रैकिंग साउंड मीन जैसे कि कोई चीज़ क्रैक होता है या फिर कोई चीज़ फटता है, ठीक है, जैसे कोई चीज़ ब्लास्ट, तो उस तरीके का, ठीक है, हमें साउंड सुनाई देगा, ठीक, जैसे कि बबल्स, कभी कभी जब बबल्स फूटते हैं, ठीक है, उस टाइप का आवाज़ सुनाई देगा, कोई चीज़ फट रही हो वैसा, हाँ, हमें नॉइस हमारे ईयर में सुनाई देगा। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन विल अपीयर डल, ठीक, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, वो अच्छी नहीं दिखेगी, वो थोड़ी डल हो जाएगी, ठीक, तो ये साइन सिम्टम हमें देखने को मिलता है। एयर बबल्स इन द मिडिल ईयर, और जो एयर बबल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे, वो इनर ईयर से आके, ठीक, हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब आने लगेंगे। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे जो हमें दिखते हैं सीरियस ओटाइटिस मीडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या करेंगे हम। हाँ, फर्स्ट ले सकते हैं हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं पेशेंट का, और
ऑडियोमेट्री, ठीक। ऑडियोमेट्री क्या होता है, ये जो हमारी हेयरिंग एक तरीके का हेयरिंग टेस्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम मशीन मैकेनिकल के थ्रू, ठीक है, मीन्स हम मशीन के थ्रू यहाँ पर जो हेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है, उसको मेजर करते हैं। ऑटोस्कोपी, ठीक। ऑटोस्कोपी यहाँ पर क्या करते हैं, हम ईयर को विजुलाइज करते हैं, ठीक, ऑटोस्कोप के द्वारा। और ऑडियोग्राफ, ठीक। ऑडियोग्राफ क्या होता है, जो हम टेस्ट करते हैं ऑडियोमेट्री में, ठीक। ऑडियोमेट्री से जो टेस्ट करते हैं उसी को हम यहाँ पर उस टेस्ट को, ठीक है, ग्राफली यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ग्राफ के थ्रू हम वहाँ पर समझते हैं, तो इसको कहते हैं ऑडियोग्राफ। तो इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं सीरस ओटाइटिस मीडिया को। मतलब बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, ठीक है, या फिर हम टेस्ट करा सकते हैं इन सब का। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट क्या होगा इसका सीरियस ओटाइटिस मीडिया का, ठीक। एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं हम, एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। और इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पर हम एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं। और बात करें हम सर्जिकल, ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में, ठीक है, तो वहाँ पर हम दे सकते हैं, करवा सकते हैं मेरिंगोक्टोमी। मेरिंगोक्टोमी क्या होता है, जो हमारी फ्लूइड का अकुमुलेशन हुआ हमारे ईयर में, ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ पर हमारे जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें छोटा सा होल बना देते हैं, ठीक है, सीजन के थ्रू। तो वो क्या करता है, वहाँ से जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ, ठीक है, कलेक्ट हुआ, वो ड्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ से, तो और पेशेंट को हमारे रिलीफ मिल जाता है। तो ये सीरियस ओटाइटिस मीडिया का मैनेजमेंट था। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा थर्ड टाइप है, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया का, वो होता है हम इसको दो नाम से जानते हैं, तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया बोल सकते हैं या फिर क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। सपरेटिव बोलते हैं क्योंकि इसमें से फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं पस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोला गया है सपरेटिव, ठीक है, सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये क्या करता है, अगर ओटाइटिस मीडिया जो हमारी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया वो अगर लंबे समय तक बनी रहे, ठीक है, तो वो कॉज करता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को। इट रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड इन्फेक्शन इन मिडिल ईयर कॉजिंग परमानेंट परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, अगर ये लगातार इन्फेक्शन होता रहा, ठीक है, हमारे मिडिल ईयर में, तो ये कॉज कर सकता है, ठीक है, परमानेंट परफोरेशन। जो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ईयर ड्रम है, ठीक, उसमें ये कॉज कर सकता है क्या, ये मतलब एक उसमें होल कर देगा ये, ठीक, अगर लगातार ये इन्फेक्शन बना रहा तो उसमें होल हो जाएगा हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। तो इसकी वजह से क्रोनिक सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया मीडिया होता है, ठीक। द इन्फेक्शन इन्वॉल्व मिडिल ईयर विथ मास्टोइड सेल। जो इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मिडिल ईयर के साथ। और मास्टोइड जो सेल होती है, ठीक है, वो मतलब मीन्स जो हमारी मास्टोइड बोन होती है, ठीक है, उसके जो सेल में भी ये इन्वॉल्व हो जाएगा ये इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके इटोलॉजी के बारे में, ठीक है, इसकी इटोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है। इन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं हो रहा, ठीक है, तो कॉज कर सकता है कि इसको क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि एलर्जिक रेनिटाइटिस, ठीक, ये भी कॉज कर सकता है, ठीक, क्या हमारे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को। और यूस्टेशियन ट्यूब डिफॉर्मिटी और डिसफंक्शन, ठीक, जो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब है, ठीक है, उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो जाए या फिर वो डिसफंक्शन करने लगे, ठीक है, तो ये भी कॉज कर सकता है, ठीक है, हम क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को। और साइनसाइटिस, ठीक, हम साइनस में जो साइनस है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये भी कॉज कर सकता है किसको, क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को। तो ये कुछ एटोलॉजी थी, ठीक है, किसकी, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से क्लिनिकल साइन और या फिर साइन सिम्टम हम बोल सकते हैं, ठीक है, देखने को मिलते हैं हमें क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में। हियरिंग लॉस, ठीक, पर्सन का हियरिंग लॉस हो जाएगा, ठीक, ओटोरिया देखने को मिलेगा, ईयर से डिस्चार्ज होगा, ओटलजिया होगा, ठीक, पेन होगा बहुत ज़्यादा। और परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, उसमें होल हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो बोल सकते हैं हम वो टीयर हो जाएगी, ठीक है, वो फट जाएगी। डेजीनेस देख सकते हैं, ठीक, मीन्स पर्सन को चक्कर टाइप में आएगा, ठीक, चक्कर आएगा उसे बोल सकते हैं। म्यूकोइड सीरस डिस्चार्ज, ठीक, इसमें क्या होगा, जैसे कि म्यूकस टाइप में, ठीक है, डिस्चार्ज होगा, या फिर हम बोल सकते हैं सीरियस जो सीरम होता है, सॉरी, जो सीरम होता है, ठीक है, उस टाइप का डिस्चार्ज हमें ईयर से निकलता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ साइन और सिम्टम, ठीक है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बारे में, कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन ले लेते हैं पेशेंट का, ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर देंगे, ठीक है, विजुलाइज कर लेंगे अपने ईयर को, ठीक, पेशेंट के ईयर को। और मास्टोइड एक्सरे, ठीक, जो मास्टोइड बोन होती है, ठीक है, उसका एक्सरे ले लेंगे ये जानने के लिए कि कहीं उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है या फिर इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ उस बोन में, ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए हम मास्टोइड एक्सरे करवा सकते हैं।
कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ मिडिल ईयर ड्रेनेज, ठीक। जो हम बोल सकते हैं जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, ईयर से, ठीक। जो ईयर डिस्चार्ज हो रहा है उसकी सेंसिटिविटी या फिर हम कल्चर करवा सकते हैं, ठीक। उसमें कोई बैक्टीरिया या फिर कोई और दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, ठीक। हमारा ओटाइटिस मीडिया यहाँ पर हो रहा है, तो ये हम चेक करा सकते हैं, ठीक है, कि इससे जो ड्रेनेज निकल रहा है, ठीक है, उसकी मदद से, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी और कल्चर करके हम वहाँ पर टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये थे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, कि जो क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बात करते हैं फर्स्टली हम, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो उसमें होता है क्या है, अप्लाई द एंटीबायोटिक पाउडर, ठीक। एंटीबायोटिक पाउडर आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, जिससे कि जो ओटाइटिस मीडिया क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो, ठीक है, वो ठीक हो सके। केयरफुल सक्शनिंग एंड क्लीनिंग ऑफ ईयर, बहुत ही सावधानी के साथ, ठीक है, सक्शनिंग करेंगे और या फिर हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, अपने ईयर को, लेकिन बहुत ही केयरफुल होकर। ओटिक ओटिक ड्रॉप्स, बहुत सारे ओटिक ड्रॉप आते हैं, मीन्स ईयर ड्रॉप आते हैं, ठीक, जैसे कि एंटीबायोटिक ड्रॉप आते हैं, ठीक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप आते हैं, ठीक। तो ये सब हम अपने ईयर में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमें इन्फ्लामेशन हुआ उन सब में ठीक होगा, ठीक है, राहत मिलेगी। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, ठीक, एनाल्जेसिक भी एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक, कैसे ही करेंगे, अगर ईयर में पेन हो रहा तो ईयर ड्रॉप के थ्रू करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम। और सिस्टमिक एंटीबायोटिक, सिस्टमिक एंटीबायोटिक मीन्स जो हम इंटरनल रूट से लेते हैं, मीन्स जो हम ओरली लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम एंटीबायोटिक खा सकते हैं, ठीक है, टेबलेट के रूप में या फिर कैप्सूल के रूप में हम वहाँ पर एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट की बॉडी में हम एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। तो ये थे मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में, ठीक है, कि क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में हम सर्जिकली कौन कौन सा मैनेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। टिम्पेनोप्लास्टी, टिम्पेनोप्लास्टी मीन्स इसमें नाम से पता चल रहा है, टिम्पेनो, ठीक, मीन्स टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन, और प्लास्टी मीन्स होता है, ठीक है, उसको दोबारा से बनाना, ठीक, उसमें उसको रिकन्स्ट्रक्शन करना, ठीक। तो मीन्स उसको दोबारा से हम उसको उसको जैसे कि उसमें अगर होल हो गया, ठीक है, तो उस होल को दोबारा से सही करना, तो ये होता है टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक। इसमें क्या करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ईयर ड्रम, ठीक, वही बात हुई, ठीक है, जो हमारा ईयर ड्रम है, ठीक है, उसको दोबारा से हम बनाते हैं, ठीक है, रिपेयर करते हैं, बोल सकते हैं इसको, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को इसमें, ठीक। मास्टेक्टोमी क्या होता है, इसमें जो मास्टॉइड बोन होती है, ठीक है, उसमें उसके जो सेल में, ठीक है, अगर डिसीज हुई, ठीक है, या फिर इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक, इन्फेक्शन हुआ है, तो उस सेल को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो वो बात करते हैं हम, ठीक है, जो हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं पेशेंट पे, वो होता है ऑसिकुलोप्लास्टी, ठीक, इसमें जो हमारी ऑसिकुलर बोन होती है, ठीक है, उसमें उसको हम सर्जिकली फिर से दोबारा से बनाते हैं, ठीक, जैसे कि स्टेफी बोन आती है, ठीक है, स्टेफी बोन और मेजल्स आते हैं, ठीक है, इनसे इनकस आते हैं, ठीक है, तो इसमें हम दोबारा से उसको रिपेयर करते हैं। सर्जिकली रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल ईयर बोन्स टू रिस्टोर हियरिंग, ठीक, ये सब क्या करते हैं, हमारे जो ऑसिकल्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे हियर में हियरिंग में, ठीक है, हेल्प करते हैं। तो उसको दोबारा से हम जैसे कि उसमें कोई इन्फ्लामेशन आ गया, ठीक है, या फिर कुछ और हो गया, तो वहाँ पर हम दोबारा से उसको सही करते हैं, ठीक, सर्जिकली सही करते हैं, जिससे क्या होगा, पर्सन को हियरिंग में हेल्प होता है, ठीक। तो ये थे सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ओटाइटिस मीडिया था, ठीक है, वो खत्म होता है। हमने पढ़ा ओटाइटिस मीडिया का 3 टाइप होते हैं। पहला होता है, जो फर्स्ट होता है वो होता है एक्यूट, एक्यूट के बाद हमने पढ़ा सीरियस ओटाइटिस मीडिया, उसके बाद क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो हम ये जो हमारा थर्ड टॉपिक था, ठीक है, वो था क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। यहाँ पर हमने उसका पढ़ा वो होता क्या है, ठीक है, इटोलॉजी क्या थी उसकी, साइन सिम्टम, और उसका मैनेजमेंट हमने लास्ट में पढ़ा।